Hello everyone, welcome back to our channel. Here we have come with another video of class 1 science. Our second chapter is living thing and non-living thing. हमारा जो second chapter है class first science का वो है living things and non-living things. आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. We see many things around us. Some are living things and some are non-living things. हम लोग अपने आसपास बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं. कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि आप किड्स देखते हो, अपने स्कूल जाते हो तो आप अपने आसपास बच्चों को देखते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो, टीचर्स को देखते हो, लोगों को देखते हो. बुक्स हो गई, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, थिंग्स, ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के अंडर आते हैं. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि लिविंग थिंग क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है, और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस को कैसे जानेंगे. बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैटेगराइज थिंग्स इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, डिफरेंट स्पेशलिटी के बेस पर हम चीज़ों को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में. थिंग्स दैट आर अलाइव आर लिविंग थिंग्स. चीज़ें, जो चीज़ जिंदा हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. एंड थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर नॉन लिविंग थिंग्स. जो चीज़ें जिंदा नहीं है उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. ये था आपका लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड चेयर, टेबल, बुक्स एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब जो इंसान होते हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब होते हैं लिविंग थिंग्स. और उसके अलावा जो आप स्कूल में चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, बुक्स हो गए, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. तो चलिए अब एक क्विक चार्ट देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. उसके बाद हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. टेक अ लुक एट द क्विक चार्ट of the characteristics of living things and non-living things. After that, we will proceed with the detailed info on of these characteristics. The first one is breathe. Living things can breathe means living things सांस ले सकते हैं. Living things need food and water. Living things को खाना और पानी की ज़रूरत पड़ती है. Our next point is living things can move. जो living things होती हैं, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, वो मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. Our fourth point is living things can grow. Means living things जो होते हैं वो grow कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं समय के साथ. Living things reproduce. Means living things जो होते हैं उनके बच्चे हो सकते हैं. And our last point is living things can feel. Means living things जो होते हैं वो महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. And what is the characteristics of non-living things? Non-living things cannot do these things. Means non-living thing के अंदर इन सब में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. हम आपकी वो क्वेरी, वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर देंगे. ठीक है, एंड must remember this quick chart. You can take a screenshot of this quick chart so that you can remember the brief characteristic of living things. So our first one is breathe. हमारा first characteristics है breathe. All living things need air to breathe, to stay alive.
सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हवा की, एयर की। क्यों? सांस लेने के लिए। सांस लेने से क्या होगा? स्टे अलाइव, जिंदा रहेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा अभी, मैंने आपको बताया था, बेसिक डेफिनेशन है, जो चीज़ें जिंदा हैं, थिंग्स दैट आर अलाइव इज लिविंग थिंग। तो जिंदा रहने के लिए उन्हें एयर की ज़रूरत पड़ती है, लिविंग थिंग्स को। दे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर, मतलब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। Our next point is, if they do not breathe, they will die. Means अगर living things सांस नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। Alright. Our next characteristic is, living things need food and water. Means living things को खाना और पानी की ज़रूरत है। All living things need food and water. सभी लिविंग थिंग्स को खाना और पानी की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड एंड वाटर। फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। फूड क्या करता है? लिविंग थिंग्स को एनर्जी देता है। हम एक चैप्टर फूड पर भी पढ़ने वाले हैं अलग से। फूड जो होता है लिविंग थिंग्स को एनर्जी देता है एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, मतलब लिविंग थिंग्स को ताकत देता है। अगर आप खाओगे नहीं तो आप कमज़ोर हो जाओगे। नेक्स्ट इज, वी नीड फूड, वी ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। वी मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, राइट। हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। एज यू कैन सी इन द इमेज, किड्स आर हैविंग पार्टी। ठीक है, ये बच्चे जो है पार्टी कर रहे हैं। दे आर ईटिंग पेस्ट्रीज एंड हैविंग जूस। सो हम लोग क्या करते हैं? हमें खाना और पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर। मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है। एज यू कैन सी इन द इमेज, द काउ इज ईटिंग ग्रास। तो जो एनिमल्स का खाना होता है वो उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है। Our next point is, we give water to plants. Plants use this water and sunlight to make their own food. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को हम पानी देते हैं। प्लांट्स अलग से वो खाना नहीं खाते हैं। प्लांट्स को हम पानी देते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं वो इस पानी को और सनलाइट को यूज़ करके वो अपना ही फूड बनाते हैं। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं ये आप आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मूव। मीन्स लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इंसान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर, जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दे कैन नॉट मूव। ठीक है, बट दे कैन मूव सम पार्ट्स। वो क्या करते हैं? वो अपने कुछ पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है? वो सूरज की दिशा जिस तरफ होती है, सूरज जिस डायरेक्शन में होता है, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो उसी तरफ होता है। सो इन दिस वे प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट देयर सम पार्ट्स मूव। ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। कुछ लीव्स होते हैं जिनको आप टच करोगे तो उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो भी एक मूवमेंट का पार्ट होता है। सो दैट यू मस्ट नो दैट, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सम लिविंग थिंग्स लाइक कार्स, बाइक्स, बाइसाइकल्स, जो व्हीकल्स होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करती हैं। ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू दिस।
लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे कैन मूव बट दे कैनॉट ग्रो, दे कैनॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस, फील और ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, वो फील नहीं कर सकती हैं, वो ब्रीथ नहीं कर सकती हैं, वो मूव कर सकती हैं, वो भी खुद से वो मूव नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो खुद से मूव कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स को क्या हो गया, वो इंजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको किसी स्पेसिफिक टेक्निकल थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण वो मूव करते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसलिए हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, मीन्स लिविंग थिंग्स जो है टाइम के साथ बढ़ सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रो विथ टाइम। अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड, एक बेबी जो होता है वो क्या, वो बढ़ के एक बच्चा बन जाता है। एंड अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट, मीन्स और जो बच्चा होता है वो ग्रो करके अडल्ट बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ह्यूमन ग्रोथ का ये पार्ट हो गया। हम अभी इस आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, एक इमेज मैं आपको दिखाऊंगी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, जो एक सीड होता है वो सैपलिंग में ग्रो हो जाता है, विच ग्रोज इनटू अ प्लांट एंड देन इनटू अ बिग ट्री। मीन्स एक सीड जो है वो बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वो क्या हो गया, वो प्लांट्स का ग्रोथ हो गया। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। Our next point is roots mostly grow downwards and the stem grows upwards. जो प्लांट के जो जो रूट्स होते हैं जो पेड़ के, वो क्या करते हैं, वो नीचे की ओर ग्रो करते हैं, अंदर की ओर। क्यों, इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के सर्च में वो जो है वो ग्रो करते हैं डाउनवर्ड्स। एंड स्टेम ग्रोज अपवर्ड्स, स्टेम क्या होता है, वो जो चीज़ होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, डंडियाँ जो होती हैं। क्यों, उसी के कारण जो स्टेम अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तभी तो वो पेड़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता रहता है, वो बिग ट्री में चेंज हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, लाइक किटन ग्रोज टू बिकम अ कैट। मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक किटन जो है वो ग्रो करके क्या बन जाती है, वो बड़े होकर के कैट बन जाती है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। मीन्स ये जो इमेज है इसमें आपने देखा ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ है। ठीक है, कि एक बेबी कैसे धीरे बढ़ते 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 अडल्ट बन जाता है और फिर वो एक सीनियर सिटीजन में ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसे हम लाइफ साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या हो गई, ये ह्यूमन लाइफ साइकिल है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम प्लांट्स के ग्रोथ स्टेजेस देखते हैं। दिस इज द ग्रोथ स्टेजेस ऑफ प्लांट्स। मीन्स जो ये प्लांट्स है, एक सीड बढ़ते बढ़ते क्या बन गया, धीरे धीरे वो सैपलिंग में चेंज हुआ, देन इनटू अ प्लांट, बिगर प्लांट, एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ बिग ट्री। ये क्या हो गया, ये एक बड़े पेड़ में चेंज हो गया। ठीक है, ऑलराइट, एंड दिस वन इज द ग्रोथ स्टेजेस ऑफ एनिमल। एक एनिमल कैसे ग्रो करता है। ठीक है, हियर वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ डॉग, अ पपी। मीन्स एक जो डॉग के बेबी को हम पपी कहते हैं, आपको मालूम होगा। तो जो बेबी होता है, पपी जो होता है, वो बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है, वो एक अडल्ट डॉग में चेंज होता आता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एनिमल लाइफ साइकिल, एनिमल का ग्रोथ। ठीक है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोड्यूस। मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो
बच्चे पैदा कर सकते हैं या अपने ही जैसे चीज़ों को बना सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड रिप्रोडक्शन, जो ये रिप्रोड्यूस वर्ड बना है वो किससे बना है, वो रिप्रोडक्शन वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या है, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर यंग वंस, अपने जैसे ही एक यंग वन को, किसी छोटे को बनाना या पैदा करना। ठीक है, यहाँ पे हम पैदा करना वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स चीज़ों को पैदा नहीं करती हैं, वो बना सकती हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके छोटे जो जो कहते हैं बच्चा जो कहते हैं वो होते हैं एक बिल्कुल उनके जैसे। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। अब यंग वंस लाइक देमसेल्व्स का मतलब क्या हो गया कि अपने जैसे दिखने वाले। हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बेबीज को बर्थ करते हैं, मीन्स बच्चे पैदा करते हैं। कैसे, अपने जैसे दिखने वाले। अब इंसान है, ह्यूमंस हैं, दे आर ह्यूमंस, they will produce like themselves. The baby will have 2 eyes, a nose, 2 ears, hands, legs. So humans will reproduce similar like themselves, and animals the same thing goes with animals. जो ये चीज़ें जो है वो एनिमल के साथ भी जाती हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, तो वो बच्चे भी, उनके पास भी क्या होती है, 2 आइज होती हैं, ईयर्स होते हैं, नोज होता है, हाथ पैर होता है। ठीक है, तो एनिमल्स भी वैसे ही पैदा करते हैं अपने जैसे दिखने वाले। तो रिप्रोडक्शन का, प्रोड्यूसिंग सिमिलर यंग वंस का कहने का मतलब यही था। वेयर एज बर्ड्स ले एग्स, तो बर्ड्स क्या करती हैं, हम लोग तो बच्चे पैदा कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स, कुछ बर्ड्स जो होती हैं जनरली मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं। कुछ एनिमल्स भी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो बर्ड्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है, वो अंडे देने के फॉर्म में होता है। देन दैट एग ब्रेक्स एंड वॉट एवर विच एवर बर्ड इट इज, जो भी होता है, इट लुक्स लाइक इटसेल्फ। प्लांट्स ऑल्सो कैन रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके जो रिप्रोडक्शन का पार्ट जो होता है वो डिफरेंट पार्ट होता है, उसको आप आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं। ठीक है, हमारे लिविंग थिंग्स यही चारों हैं, वो चारों चीज़ें जो होती हैं वो सब रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ये क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स ये चीज़ें नहीं कर सकती। Our last point is feel. Living things can feel. All living things feel. We feel pain when we get hurt. ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, वो फील भी कर सकती है, महसूस भी कर सकती हैं। हम लोग क्या हो गए, वी फील पेन व्हेन वी गेट हर्ट, जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। कुछ भी हमने गर्म छू लिया, हमें हाथ में जल गया तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे हाथ में जल गया है, वो क्या होता है, वो फीलिंग होती है। ठीक है, हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, माई बॉडी में। ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा that our 5th sense or 5th sense organ is skin that makes us feel। ठीक है, जो स्किन होती है वो हमें फील करने में हेल्प करती है। तो लिविंग थिंग्स क्या होगा, लिविंग थिंग्स कैन फील। वी फील हॉट इन समर, गर्मियों का सीजन चलता है तो हमें गर्मी लगती है, एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लगती है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी फीलिंग होती है। वी फील जॉय एंड सैडनेस, कुछ खुशी होती है, कुछ अच्छा हुआ, पापा ने टॉफ़ी दिला दिया, पापा ने टॉयज़ दिला दिया, या कुछ भी आपके पसंद की चीज़ दिला दी तो आप खुश हो जाते हो। कभी कुछ हो गया, कभी आपने पढ़ाई नहीं की, आपको डांट पड़ गई, आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप क्या करते हो, आप सैड फील करते हो, आप बुरा फील करते हो। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये सब फीलिंग्स होती हैं हमारी। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो फील,
सिर्फ हम ह्यूमंस को ही फीलिंग नहीं होती है, एनिमल्स को भी फील होती है। ऑल्सो एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो फील द सेम वे एज वी डू। जैसा हम फील करते हैं एनिमल्स को भी वैसी ही फीलिंग आती है। एनिमल्स को भी ठंड लगती है, एनिमल्स को भी गर्मी लगती है, एनिमल्स को भी चोट लगने पर दर्द होता है। दैट्स वाई इट इज सेड दैट डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऑलराइट, प्लांट्स फील टू। प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, प्लांट्स भी फील करते हैं। हाउ? द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स क्लोज व्हेन वी टच देम। जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स क्या करती है, जब हम उन्हें टच करते हैं तो उनकी पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिन्हें हम छुई मुई का पेड़ कहते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स भी फील कर सकते हैं। हमने उन्हें टच किया, उन्हें वो टच फील हुआ, तभी वो लीव्स जो होती है वो बंद हो गई, अदरवाइज नहीं होती। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट्स फील टू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट प्लांट्स फील टू, explain how, then you can put this answer on that question. All right, okay. The other things other than living and non-living are natural and man-made things. We categorize things into these two parts too. ठीक है, हम इन things को जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के अलावा मैन-मेड एंड नेचुरल में भी हम डिवाइड करते हैं। We have many things in our surroundings. Some are natural and some are man-made things. हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। Some are natural, कुछ चीज़ें जो होती है वो नेचुरल होती है, that comes from nature, जो चीज़ें नेचर से आती हैं। And some are man-made things, means आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, as you can assume with the name that the things that are made by man are called man-made things. जो चीज़ें इंसान बनाता है उन्हें हम man-made things कहते हैं। So kids, you can take notes from our video. हमारी वीडियो जो होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होती है। So for explanation you can use the audio version of our video, and for notes taking you can use these sentences that I have written in this video. जो मैंने इस वीडियो में रिटन फॉर्मेट में भी मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप चाहें तो यू कैन टेक ब्रीफ नोट फ्रॉम दिस और यू कैन कॉपी डाउन इट फॉर लेटर यूज। नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट आर गिवन बाय नेचर। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो कि नेचुरल से जो कि नेचर से हमें मिलती है, जो कि नेचर हमें देता है, प्रकृति हमें देती है। ठीक है, जिसको इंसान ने नहीं बना, वो चीज़ें नेचुरल थिंग्स होती हैं। मैन-मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। नाम से ही पता चल रहा है, एज यू कैन अज्यूम विद द नेम, मैन-मेड थिंग्स जो होती हैं वो उसे इंसान बनाता है। नॉट बाय नेचर, मीन्स नेचर से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। जो सभी लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल थिंग्स होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो होती हैं वो हमें प्रकृति से मिली होती है, उसको इंसान ने नहीं बनाया, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, राइट। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन-मेड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन-मेड भी हो सकती हैं। ठीक है, टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल्स। Plants, animals, birds, humans are living natural things. Means plants, birds, animals, humans जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, पेड़ पौधे हो गए, वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं और वो नेचुरल थिंग्स होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल दैम लिविंग नेचुरल थिंग्स। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे लिविंग नेचुरल थिंग्स हो गए, ये हमें नेचर से मिलता है और ये लिविंग थिंग्स है। सन, मून, स्टार्स, एयर, वाटर, रॉक्स etc. आर नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। जो हमारा सूरज हो गया, सन हो गया, चांद हो गया, स्टार्स हो गए, हमारे हवा हो गए, पानी हो गया, हमारी पहाड़ें हो गई, हमारे पत्थर हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एंड दे आर नेचुरल, दैट्स वाई वी कॉल इट नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। ठीक है, सन को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, मून को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है, दीज थिंग्स आर नेचुरल।
बट दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इनके अंदर नहीं होती। दैट्स वाई वी कॉल देम नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल्स, बैग्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग मैन मेड थिंग्स। जो चेयर, टेबल, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग मैन मेड थिंग्स। अभी हमने पढ़ा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल ही होती हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, टेबल, चेयर, बुक्स, पेंसिल एक्सेट्रा, ये चीज़ें क्या हो गई? ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। बट with along with being non-living things, these things are man-made things too। तो ये चीज़ें हैं वो man-made things भी हैं। So that's all for today। I hope you have enjoyed the video and understood the concept of living and non-living things। If you have any doubt, you can comment below। We will try to resolve your doubts for sure in the next video। And डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में उनके साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।